हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोल्व सेट में। मैं राहुल आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए भूगोल के टॉप 1000 प्रश्नों का भाग 2 लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे पहले पार्ट को नहीं देखें तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, भारत का भूगोल का नाम का प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर वीडियो को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखना और आने वाले भी वीडियो को देखिए। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमको सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप पसंद आया तो लाइक कर लेना दोस्तों, और दोस्तों को साथ शेयर कर देना साथियों। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है, तो बताइए दोस्तों किस राज्य में दिखाई देता है। तो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में दिखता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पटना का स्थानीय समय क्या है। पटना का स्थानीय समय क्या है दोस्तों। पटना का जो स्थानीय समय जो 82.5 है, तो यही पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या है, भारतीय मानक समय से पीछे है। भारतीय मानक समय से क्या है, पीछे है पटना का जो स्थानीय समय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। बताइए, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 8 डिग्री चैनल है जो भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 डिग्री चैनल स्थित है, बताइए दोस्तों, अमीना द्वीप या करवत्ती से, या कार निकोबार, ग्रेट निकोबार के बीच, या करवत्ती या मिनिकॉय के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो क्या होगा दोस्तों, करवत्ती और मिनिकॉय। दोस्तों देखिए, आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि लक्षद्वीप आपको जहाँ मिलेगा, लक्षद्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा, लक्षद्वीप से मिलेगा, लेकिन हम उसको लक्षद्वीप की राजधानी ले लिए हैं, तो इससे भ्रमिएगा मत। करवत्ती और मिनिकॉय, लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है। करवत्ती और मिनिकॉय के बीच के 9 डिग्री चैनल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6 बजे होता है तो गुजरात में वो कितने बजे उदय होगा। तो ऐसा पूछ रहा है दोस्तों, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हो रहा है, तो गुजरात में कितना बजे होगा। तो गुजरात में कितना बजे होगा, तो बताइए दोस्तों कितना बजे होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक ऑप्शन यहाँ पर बना लीजिए 8, यहाँ पर 8 बना लीजिए दोस्तों। जो होगा लगभग 8 बजे होगा। क्या होगा, लगभग 8 बजे होगा दोस्तों। सॉरी थोड़ा यहाँ मिस्टेक होगा, चाहे जो ऑप्शन बना लीजिए, तो वहाँ 8 बजे होगा। क्या होगा दोस्तों, देखिए हमारा जो एक देशांतर, हमारी पृथ्वी जो एक देशांतर घूमती है, तो कितना होता है दोस्तों, 4 डिग्री। क्या 4 डिग्री का समय लेती है एक देशांतर में। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ गुजरात है, इसके इसके बीच में कितना कितना अच्छा देशांतर है, तो 30 देशांतर है। तो 30 देशांतर है, 4 मिनट ले रहा है, तो 4 का गुणा करिए, 30 चौका 120 दोस्तों। 120 मिनट में, 120 मिनट में अगर हम घंटा देखेंगे, 60 से भाग देंगे, 60 दूना 120 यानी 2 घंटा होगा। तो 6 यहाँ बज रहा है, 6 2 8 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के नज़दीक है। बताइए दोस्तों, सबसे नज़दीक है ये, भारतीय मानक समय से सबसे नज़दीक है। भारतीय मानक समय दोस्तों ये है, इसे देखिए भारत है, जैसे मान लीजिए क्या है, भारत है, तो यही है यमुनोत्तर जो। तो इसका सबसे नज़दीक कौन सा है, फैजाबाद है, या बिलासपुर है, या कोरापुट है, या मिर्ज़ापुर है। तो कौन है, मिर्ज़ापुर। कौन है, मिर्ज़ापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है। 80 डिग्री जो है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब ऊपर वाली लाइन, और कर्क रेखा रेखा ऐसी वाली लाइन, तो मिलन बिंदु कहाँ है, मिलन बिंदु कहाँ है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश। तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। अंडमान को म्यांमार से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। बताइए दोस्तों, निम्न नगरों में से
कर्क रेखा के निकटतम दूरी कौन स्थित है? गांधीनगर या अगरतला या जबलपुर या उज्जैन? तो कौन है जी? गांधीनगर। कौन है? गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा, गांधीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण अक्षांश है तो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है लगभग आधे हाथ पे? तो कौन है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश। इसको व्यवहारिक में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम, मध्य प्रदेश, झारखंड, सभी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? सभी होगा, सभी से कर्क रेखा जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसका कहने का ये मतलब है दोस्तों, ऐसा कौन से 2 राज्य हैं जो भारत के सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम को इंगित करते हैं? तो आपको पता ही होगा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, मैप से हिसाब से ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो आपको बताना है दोस्तों, सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम और गुजरात। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है और सबसे पश्चिम में गुजरात है, सबसे पश्चिम में गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के ग्रीनविच कहलाता है? ऐसा कौन सा स्थान है दिए गए ऑप्शनों में, कौन स्थान है भारत के ग्रीनविच कहलाता है? अवंती, रोहतक, उज्जैन, कुरुक्षेत्र। तो कौन है? उज्जैन। कौन है दोस्तों? उज्जैन। कौन है? उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सूची 1 में राज्य दिया है, सूची 2 में राजधानी दिया है, तो सुमेलित करिए, नीचे कूट दिया गया है तो सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? राज्य, सूची बी में 2 में क्या है? राजधानी है। तो पहला हमारा क्या है? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, जैसे एक हमारा क्या है? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, 3 जा रहा है। फिर बी का क्या है? बी का नागालैंड की राजधानी कोहिमा, 2 ही जा रहा है। और सी का हमारा क्या जा रहा है? सी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नगर यहाँ रहेगा, ईटानगर। तो ईटानगर सी का कहाँ जा रहा है? 4 पर जा रहा है। और दोस्तों 5 डी वाला तो 1 पे जाएगा ही। तो क्या? 3, 2, 1, 1। तो इसका ऐसे 3, 2, 4, 1 यही ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा। तो किसमें है? पहले में है, तो पहला उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? इसमें इसमें हम देख लेते हैं कौन सा नहीं करता है, बाकी देखते हैं। जैसे पंजाब, पंजाब नहीं करता है, तो पंजाब सी नंबर। अब सी नंबर जिसमें जिसमें तीसरा होगा वो कट जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो इसका उत्तर कौन होगा? झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ करता है, पंजाब नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1956 में हुआ था? किस राज्य का गठन 1956 में हुआ था? किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश में। बात 53 से ही मांग होने लगी थी, लेकिन पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला? 1956 में। चलिए 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? करनूल थी। क्या थी? करनूल थी दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पंजाब का भाग, हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब का भाग। और बाकी हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, लेकिन पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। रांची शहर किस राज्य की राजधानी है? रांची शहर किस राज्य की राजधानी है? तो किसका है? झारखंड का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। बिहार का पटना, उड़ीसा का भुवनेश्वर। चलिए अगला देखते हैं। सारनाथ स्थित है महाराष्ट्र में, केरला में, और कहाँ? गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में लिखिए। क्षेत्रफल के मायने में पूछ रहा है, राज्यों को घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहला क्या है? राजस्थान है। सबसे पहला राजस्थान है, फिर 1 नंबर महाराष्ट्र है, फिर क्या है?
सॉरी दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान है, फिर एक नंबर पे क्या है मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश। फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है, पाँचवें पे गुजरात आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 1 3 4 5, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन। अगर आप दोस्तों इसको जानना चाहते हैं, इसका हम ट्रिक बनाकर प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं, आप जाकर वहाँ से देखिए। और बहुत सारी वीडियो का हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं जो कि ट्रिक के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाकर आप जरूर देखिएगा। चेरापूंजी किस राज्य में अवस्थित है, मणिपुर, असम, मेघालय या मिजोरम। तो बताइए दोस्तों चेरापूंजी कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, मेघालय में। चेरापूंजी मासिक ग्राम सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए जो क्षेत्रफल में कम हो, गुजरात, राजस्थान, गोवा, सिक्किम। तो कौन होगा, गोवा। गोवा। अगर जनसंख्या में पूछ लो तो सिक्किम, जनसंख्या में पूछ सिक्किम, जनसंख्या में क्या होगा, सिक्किम। अगर अगर क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान का है, बताइए दोस्तों भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान का है। तो कितना है, 10.4%, 10.4%। दोस्तों अगर मान लीजिए भारत का पूरा क्षेत्रफल 100% है तो उसमें कितना राजस्थान का है, 10.4%। तो कितना है दोस्तों, 10.4%। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल ही पूछ ले दोस्तों आपसे तो क्या होगा, 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्या है, 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर, 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हरदुआगंज क्या है, उत्तर प्रदेश में है। नरदरपुर दिल्ली में है। उतारन गुजरात में है। पारस पारस जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये यही गलत है, यही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार की सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम लिखिए। म्यांमार की सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण क्रम लिखिए, ऐसा लिखिए दोस्तों। ऐसा कह रहा है, जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं पूर्वी देश राज्य की, तो यहाँ का है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। फिर नीचे क्या पड़ेगा दोस्तों, फिर नीचे नागालैंड पड़ जाता है, नागालैंड। फिर उसके नीचे मणिपुर, फिर यहाँ मिजोरम। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ क्या होगा, नागालैंड होगा, यहाँ क्या होगा, मणिपुर होगा, यहाँ पर क्या होगा, मिजोरम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला। क्या होगा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ किस पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा सबसे अधिक स्पर्श करती है। भारत के साथ जो पड़ोसी सीमा है, पड़ोसी देश की सीमा है स्थल से है, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, किस देश की है। तो बांग्लादेश। किस देश की है, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो कौन सा है दोस्तों, त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताइए। नेपाल के जो पड़ोसी अपने भारतीय राज्य हैं उनका युग्म क्या है, सिक्किम बिहार है, या सिक्किम भूटान है, या असम बिहार है, या उत्तर प्रदेश हरियाणा है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, क्या होगा, सिक्किम बिहार। सिक्किम बिहार। ये तो हमारा सिक्किम सही है, लेकिन भूटान क्या है, देश हो गया। असम तो हमारा लगता नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश हरियाणा है ये भी नहीं सही है, हरियाणा तो बीच में पड़ता है, लैंड अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य बताइए दोस्तों क्या होगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं बताइए। जैसे हम बनाते हैं,
यही है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? यहाँ पर मान मेघालय पड़ता है, और यहीं पर ऐसे असम भी पड़ता है, और यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल इस साइड पर जाता है हमारा दोस्तों, और त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का भाग है। तो कौन ऑप्शन सही होगा? सी वाला। कौन सा? सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य कौन सा है जो 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है? दोस्तों क्वेश्चन डबल हो गया, इसके पहले भी आया था। तो कौन है? त्रिपुरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत और म्यांमार के बीच निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियों का नाम बताया। तो दोस्तों क्या है? खासी है, पटकोई है, अराकानियोमा है। क्या है? खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से नहीं जुड़ी है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि स्थल से भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो स्थल से नहीं लगे हैं। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्थल से नहीं लगा है? तो मालदीव। मालदीव ये जलीय सीमा से स्पर्श करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हैं? भारत के जो स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जुड़े हैं? तो कितने हैं? 7 हैं। बचपन में बीए किया, आप इसका ट्रिक जाइए हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, हम बनाए हुए हैं। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? बताओ दोस्तों, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थल का वह कौन सा भाग जो 3 ओर जल से घिरा है क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। अगर प्रायद्वीप। और महाद्वीप क्या है? पृथ्वी का छोटा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। अगर बड़ा है तो महाद्वीप। क्या कहते हैं? बड़ा है तो महाद्वीप, छोटा है तो द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो यहाँ राज्य ना कहकर हम केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। जैसे कि लद्दाख में पहले कहाँ था? जम्मू कश्मीर, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने तो लद्दाख में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए दोस्तों कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में राजस्थान, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पूरे एंड हो गए दोस्तों, समाप्त हो गए। हमने आपको 40 प्लस क्वेश्चन बना दिए हैं, 40 क्वेश्चन प्लस हमको कराए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और इसका हम पार्ट 3 बहुत जल्द लाने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।